बहुत अच्छी है शीज़ा भट्ट और बेसिकली वो एक डरपोक लड़की है। आज तक जितना टाइम ये मिठू भट्ट के साथ गुजारा है ना, उसने सिर्फ डरते मारे वो गुजारा है, क्योंकि उसको टारगेट करता था, उसको किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था और वो डर जाती थी। अगर शीज़ा भट्ट ने मिठू भाई का कोई 2.5-3 करोड़ खाया, उसके पास तो बेचारी के पास घर भी नहीं है। मिठू भट्ट के पैसे कहाँ से आए? उसके पास क्या प्रूफ है उसने उसको पैसे दिए? उसके पैसे भी मिठू भाई लेके जाता था। शीज़ा के पास तो 15-16 साल पुरानी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे तब ली थी इसने। अब थ्रेट ना करें, अब थ्रेट करने का वो वक्त नहीं है। आज दौर चेंज हो चुका है। मिठू भट्ट को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि तू उस एक औरत जात के ऊपर इतनी बातें कर रहा है। तू पहले अपने गिरबान तो देख, कितने सालों से तू उसके साथ रह रहा है, उसी की गाड़ी में घूम रहा है। हमने तो नहीं देखा तेरे पास कोई लाहौर में घर है, कोई गाड़ी है तेरी जाती, कोई चीज़ तो दिखा। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। भाभी आप अपनी आर्टिस्टों को, अपनी फील्ड को पूरा कर रही हैं जिसमें आप काम कर रही हैं। खाना खराब, तू तू अपनी उम्र देख, मुझे ये बता, अभी तक तू स्टेज से डांस करने से बाज नहीं आती। भाभी शर्म कर कुछ थोड़ी सी। फिर शीज़ा के बारे में ये बात कर रही है कि खुला खुला किस चीज़ का, ऊपर फायरिंग करवाती। कोई बंदा मरना नहीं चाहता। ये वही शीज़ा भट्ट है जिसके बारे में तूने बातें की हैं, जिसने तुम्हें अपने ड्रामों में काम करवाया। मेरे ख्याल में भाभी आपदा को इस बात करने से पहले सोचना चाहिए था। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की आन शान जान अदाकारा हनी शहजादी, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर थिएटर इंडस्ट्री पर अपने फ़न के जौहर दिखाए और उसके बाद फाइनली वो बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुई और अपने फ़न का लोहा मनवाया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका ड्रामा चल रहा है, उसमें से हमने आपका कीमती वक्त लिया, इसके लिए शुक्रिया। नहीं, कैसा जा रहा है ड्रामा? ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपकी बात का जवाब देती जाऊँ कि शुक्रिया तब अदा किया जाता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आप लोग हमारा साथ देते हो। हमारा साथ कोई नहीं देता, तब ना हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ना बाहर का क्राउड होता है, सबसे पहले मीडिया हमारे पास होता है। तो फिर हमें भी चाहिए ना, जो हमारे लिए खड़े होते हैं, तो हम भी उनके लिए स्टैंड लें। तो उनके लिए अगर ज़रूरत हमें, हमारी ज़रूरत, तो हम पूरा वो करें फिर उसको। मैडम, क्या कहना चाहेंगी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे भी हैं जो हमारे थिएटर अदाकाराओं को, फीमेल एक्ट्रेसेस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाती हैं। वो कहती हैं कि पैसे का लालच करती हैं थिएटर अदाकाराएँ, दोस्तियाँ करती हैं, चिपक जाती हैं। ऐसे अल्फाज मैं नहीं कह रहा, मतलब है जो उनकी ओपिनियन है वो आपको बता रहा हूँ। तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रियलिटी में ऐसा होता? मुझे शर्म आती है। वो लास्ट मैंने इंटरव्यू देखा कि एक औरत, भाभी आबदा जिसका नाम है, उसने कहा कि हर औरत तमाशबीन आते हैं, मिलते हैं, पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खुदारा, खुदा का नाम मानो। अगर वो खुद को किसी को बुलाने तो किसी के घर से नहीं ना जाता। अपनी मर्ज़ी से जो आता है सो आता है। आप एक औरतों को बदनाम करें, अपनी फ़ील्ड को खुद ही गंदा किए जा रहे हो। अब तभी तो लोग आप लोगों को के बारे में, आर्टिस्ट कोई नहीं कहता, डायरेक्ट गंदे लैंग्वेज, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करके याद किया जाता है। आप दूसरों का नाम भी ख़राब करते हैं। खुदा का वास्ता है, ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना छोड़ दें। सिर्फ़ अपने इतने की इनकी यूनिटी हो जाए ना कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो कोई दुनिया का बंदा आर्टिस्ट, फ़नकार को बुरा नहीं बोलेगा। आपदा भी एक बड़ी सीनियर अदाकारा हैं, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो थिएटर अदाकाराएँ हैं, वो जब कोई पैसे वाली मुर्गी आती है या मुर्गा आता है, बकरा आता है, उसको एल्फ़ी की तरह चिपक जाते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं, तब वो अच्छे होते हैं, बाद में उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? सबसे पहले तो एक बात को मैं क्लियर करती जाऊँ, टीवी हो, फ़िल्म हो, थिएटर हो, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। काम हर जगह काम ही है। वो किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, वो आर्टिस्ट ने आर्टिस्ट कहलवाना है। जहाँ तक रही ये भाभी आपदा की बात, मेरे ख़्याल में भाभी आपदा को इस बात करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारी सीनियर है, इज़्ज़त की जगह पे हैं, तो कि आप खुद इस थिएटर से हैं और आप जवानी से काम कर रही हैं और आपने भी शादी इधर से ही की है, इस थिएटर में ही। तो आपके पीछे कैसे आपकी अरेंज मैरिज थी? मुझे बताएँ ना, कि आपकी रे आपने तभी शादी की ना इधर आके। आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही कि थिएटर वालियाँ, सारी आर्टिस्टें एक जैसे होती, कोई चिपकता किसी को, जब तक कोई चिपकाए ना, कोई चिपकता नहीं है।
कोई किसी को गन पॉइंट पे तो बिठा नहीं सकता अपने साथ। ज़िंदगी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती, हर बंदा अपना अच्छा सोचने की कोशिश करता, आगे उसके नसीब अच्छा निकले या बुरा निकले। अदरवाइज़ तो हर तकरीबन कोशिश होती है कि चलो हमारी अच्छी लाइफ़ गुज़रने लगी है, कोई अच्छा बंदा ज़िंदगी में आ गया तो हम इज़्ज़त से बैठ जाएँगे। तो कुछ लोगों का प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि जो चाहते हैं कि हम हड़प भी कर जाएँ, पैसा भी लूट लें, लोगों से खा भी जाएँ, किसी को पता भी ना चले, और बच्चे भी छुपा लिए जाते हैं, शादियाँ भी छुपा ली जाती हैं, अंदरों रातों रात निकाह हो जाते हैं, रातों रात डिवोर्स हो जाती हैं, और रातों रात पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। वो नहीं सामने लेके आना, तो दुनिया के सामने हम अच्छे बन के रहते। गलत बात है कि आप थिएटर वालों को या तनकीद का निशाना बनाती हैं। आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। भाभी, आप अपनी आर्टिस्टों को, अपनी फ़ील्ड को पूरा कर रही हैं जिसमें आप काम कर रही हैं। ये वही शीज़ा भट्ट है जिसके बारे में तूने बातें की हैं, जिसने तुम्हें अपने ड्रामों में काम करवाया है। जो अपने हर ड्रामे में तुझे साथ रखती थी एज़ ए प्रोड्यूसर होके। शीज़ा ने जितने भी किए तो वो साथ करती थी। अगर और फिर आप कह रही हो कि उसका शरई निकाह हुआ तो वो खुला ले ले। खाना ख़राब, तू तू अपनी उम्र देख, मुझे ये बता, अभी तक तू स्टेज से डांस करने से बाज़ नहीं आती। भाभी शर्म कर कुछ थोड़ी-सी। और तू फिर शीज़ा के बारे में ये बात कर रही है कि खुला खुला किस चीज़ का? शरई निकाह में मुझे पहले नंबर पे मुझे कोई बंदा ये बताए, शरई निकाह में खुला क्या होता है? खुला अदालती, जब तक उनका निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो खुला ही नहीं हो सकता। उनका शरई निकाह हुआ, और ये उल्टे-पुल्टे जी ऊपर फायरिंग करवाती। कोई बंदा मरना नहीं चाहता, कोई बंदा नहीं मरना चाहता, कोई बंदा शौकिया काम नहीं करवाता। जब किसी को तकलीफ़ दी जाती है तो वो तभी कहता है कि मुझे तकलीफ़ है। किसी को शौक नहीं है, हर बंदा सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है। अपना गिरेबान देखें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि हम साफ़ हैं, फिर किसी के ऊपर उँगल उठाएँ। मैं अपना गिरेबान देखती हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे में हज़ार कोताहियाँ हैं, मैं किसी को बुरा क्यों कहूँ? सब अच्छे हैं। आपको भी 16 साल तकरीबन हो गए हैं थिएटर इंडस्ट्री से, शोबिज़ से वाबस्ता हुए हुए, टेलीविज़न, थिएटर, सिल्वर स्क्रीन, बहुत से अरूज व ज़वाल इस इंडस्ट्री के आपने देखे, बहुत से फ़नकार आपके जूनियर भी आए, सीनियर जो थे वो छोड़ भी गए आपकी नज़रों के सामने। फ़ीमेल अदाकाराओं में सबसे ज़्यादा थिएटर से जो रिलेटेड होती हैं अदाकाराएँ, उन पे ही फायरिंग क्यों होती है? अच्छा, ये एक बन चुका है लोगों का एक, जो कहते हैं ना किसी के ऊपर दाग धब्बा लग जाना, ये थिएटर वाले के ऊपर दाग धब्बा लगा दिया। वो उसकी वजह ये है कि कोई भी नामवर अदाकारा जो है ना, बहुत कम नामवर अदाकारों को टारगेट किया जाता है। ज़्यादातर वही लड़कियां टारगेट होती हैं, ये नॉन प्रोफेशनल हैं जिनका बाहर से ताल्लुकात ऑलरेडी होते हैं। फिर किसी को गलत तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसका रिएक्ट तो कोई ना कोई तो आएगा। अगर आप किसी बंदे को यूज़ नहीं करते हो, अगर आप किसी को गलत गाइड नहीं करते हो, तो फिर कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। अगर आप इज़्ज़त करोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। हनी जी, आपने शीज़ा भट्ट के साथ काम किया है। जी, बिल्कुल की है। किस तरह की आर्टिस्ट आपने उसको पाया? बीइंग अ कुलीग आपने उनको कैसी अदाकारा पाया? बहुत अच्छी है शीज़ा भट्ट, और बहुत अच्छा उसका अखलाक है, और नेचर वाइज़ बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, और बेसिकली वो एक डरपोक लड़की है, डरपोक जिसको मैं साफ़ कहूँगी पब्लिक के सामने। वो आज तक जितना टाइम ये मिट्ठू भट्ट के साथ गुज़ारा है ना, उसने सिर्फ डरते मारे वो गुज़ारा है, क्योंकि उसको टारगेट करता था, और इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, और उसको किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था और वो डर जाती थी। अगर शीज़ा भट्ट ने मिट्ठू भाई का कोई 2.5-3 करोड़ खाया, उसके पास तो बेचारी के पास घर भी नहीं है यार, वो 2.5 मरले के घर में है। तो फिर उसने मिट्ठू भट्ट के पैसे कैसे खा लिए? देखिए मेरी बात सुनें, ये सिर्फ़ सरासर ज़्यादती है और गलत बात है। मिट्ठू भट्ट के पैसे कहाँ से आए? उसके पास क्या प्रूफ़ है उसने उसको पैसे दिए? बल्कि शीज़ा भट्ट ने अपनी ज़िंदगी का वो टाइम उस बंदे को दिया जब वो काम करके लाहौर में टिक के काम कर सकती थी। आउटडोर में उसने काम किया, और जितने पैसे होते थे, और मेरे सामने की बात है, मैंने और शीज़ा ने बड़ी डेटें आउटडोर में इकट्ठी की हैं। फैसलाबाद में, गुजरांवाला में जहाँ भी स्टेशन पे भी जाते अक्सर हमारी इकट्ठी डेट होती थी। तो मिठू भाई पैसे उसके उसके पैसे भी मिठू भाई लेके जाता था। और मुझे नहीं लगता कि शीज़ा ने कहीं, शीज़ा के पास तो 15-16 साल पुरानी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे तब ली थी इसने, जिसकी इसने इंस्टॉलमेंट पे करके तो वो गाड़ी अपनी अभी भी वही गाड़ी आज तक, वो पैसे किधर है, वो गाड़ी किधर है, वो घर मतलब किधर है? शीज़ा के पैसे भी मिट्ठू भट्ट ले जाता था? हाँ, तो वो कहाँ, मुझे बताएँ ना। मिठू भट्ट कहता है ना जी, मेरा जाके धर्मपुरा देख लें कि मेरा वो कोई कारखाना है, कोई किस चीज़ का मेरी केबल चलती। भाई कोई प्रूफ़ दे दे।
कुछ ना कुछ तो होगा ना। हमारे अगर अकाउंट्स चल रहे हैं या हमारे को बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहती हूँ ना, सारी दुनिया को कहती है यार मेरी प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम है। कहीं से भी पूछेंगे मेरी चीज़ें मेरे नाम है, मैं उसका प्रूफ तो दिखाऊंगी ना कि ये है, ये मेरी चीज़ें हैं। तो अगर बगैर प्रूफ का आप ज़ुबानी करामी, तो मैं कह दूंगी मेरा कल जहाज़ भी आने लगा है। तो ये ज़ुबान की बातें हैं ना, बातें ना करें, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में बताएं, आप किसी को गंदा करने के लिए इस हद तक ना जाएं। अब थ्रेट ना करें, अब थ्रेट करने का वो वक्त नहीं है, आज दौर चेंज हो चुका है। और ये फजूल के हथकंडे जो है ना, जैसे मिल के 2-3 लोगों ने तो शीज़ा के ऊपर ये बातें अटैक करना शुरू कर दी, गलत बात करें। शीज़ा बाकायदा एक शरीफ इंसान है और शरीफ लड़की है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर में उन लोगों को जो शीज़ा भट्ट को सिर्फ एक थिएटर अदाकारा होने की वजह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं? नहीं, मैं पहले नंबर पे तो ये कहूँगी कि शीज़ा ने के साथ कुछ हुआ तो उसने जो स्टेप उठाया वेरी गुड। मैं शीज़ा भट्ट के साथ हूँ क्योंकि मुझे उनका ए टू जेड पता है। मुझे उसके बारे में हर चीज़ का नॉलेज है। तो मैं शीज़ा को ये करूँगी कि किसी से नहीं डरना, कोई घबराना नहीं है, तुम राइट्स पे हो, तुम्हारा हक बनता है, अपनी ज़िंदगी आज़ाद गुजार सकती हो, जैसे चाहे गुजार सकती हो। तुम उसके निकाह में शरीक थी, वो ख़त्म हो गया, दैट्स इट। तुझे कोई खुला लेने की ज़रूरत नहीं और तुम किसी की बाउंड नहीं हो। और मिट्ठू भट्ट को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि तू उस एक औरत ज़ात के ऊपर इतनी बातें कर रहा है। तू पहले अपने गिरबान तो देख, कितने सालों से तू उसके साथ रह रहा है, उसी की गाड़ी में घूम रहा है, उसी के घरों में तू रह रहा है। तू, तेरे पास क्या है? हमने तो नहीं देखा तेरे पास कोई लाहौर में घर है, कोई गाड़ी है, तेरी ज़ाती कोई चीज़ तो दिखा। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बहुत शुक्रिया हनी जी, आपने कुछ सच्ची बातें हमें बताई, कड़वी लेकिन सच्ची बातें बताई, और हमने भी कोशिश की कि अपने नाजरीन तक वो तमाम बातें पहुंचाएं, क्योंकि हनी शहज़ादी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है शीज़ा भट्ट के साथ, तो इसीलिए हम इनके पास आए और सच जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।